अब देखिए, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन की बात करती है तो थोड़ा लंबा सा कैलकुलेशन जाता है। स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? तो स्मार्ट अप्रोच कोई शॉर्टकट नहीं है, ख्याल रखिएगा। ये बिल्कुल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट है और बहुत तरीके से, कुछ रटना नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पे टाइम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। टाइम निकालना इसलिए आसान हो जाएगा, हम तुरंत सोच सकते हैं कि अच्छा अच्छा ये तो होगा जी, ये इधर यू साइन अल्फा है, ठीक है, और इधर जी कॉस थीटा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत रिजॉल्व करके सोच सकते। तो बेटे जी ये यू साइन अल्फा है और ये जी कॉस थीटा है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो जब ये गिरेगा यहाँ पे तो वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होना है, ठीक है। मतलब वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होना है, मतलब ये पलट के यहीं पहुंचा। तो हम तुरंत लिख सकते क्या, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस यू साइन अल्फा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके जीरो हुआ, फिर यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ से सीधे तौर पे टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख सकते हैं 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। कैसे विजुलाइज करना है? जैसे एक बॉल को तुम फेंकते थे ना, अगर यू से फेंक दो और नीचे जी लग रहा है, तो फिर जहाँ से फेंका वहीं तक पहुँचने में 2u/g का समय लगता है क्या? क्योंकि ऊपर तक पहुँचने में, देखो ऊपर तक पहुंचने में हमें कितना लगता है, u अपॉन जी। फिर नीचे आने में u अपॉन जी, तो 2u अपॉन जी आ जाएगा। तो तुम इसी पैटर्न पे सोचो कि अगर g की वैल्यू g कॉस थीटा हो जाए और u साइन अल्फा हो जाए, और ये देखो इसी लाइन पे गिरना है, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ कि u के जगह पे u साइन अल्फा हो गया, g के जगह पे g कॉस थीटा हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया तो रेंज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसके लिए हमें फिर लंबा सा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? तो देखो, अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, कि अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूँ तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा होगा। हो जाएगा सर। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई अगर ये यहां तक देखो, तो सर क्या मैं ये x निकाल सकता हूं बड़े आराम से? क्या ये x, जरा सोचना, ये x हम निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते, क्योंकि आपने इसको u से फेंका है और ये जो एंगल है ये थीटा प्लस अल्फा है। कोई दिक्कत? तो x एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम सीधे सीधे वेलोसिटी इनटू टाइम कर लें क्या? क्योंकि g का x कंपोनेंट जीरो है, मतलब यहां पे ये जीरो है, तो a x जीरो है। और इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो u x इज सिंपली u cos थीटा प्लस अल्फा। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो ये x मिल रहा है ये बहुत आराम से लिख सकते हैं क्या, u cos थीटा प्लस अल्फा लिख सकते। बात समझ आ गई सर? तो x इंटू टाइम, टाइम हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हुआ है, जो बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, इंटू टी। अब बेटा अगर ये डिस्टेंस चाहिए जो कि रेंज था, तो ट्रिगो का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? अब सोचो ना, इस r को मैं सीधे तौर पे x अपॉन कॉस थीटा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? और x हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखो रेंज आ गया क्या? अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज आ जाएगा कितना, x विच इज u कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू टाइम 2u साइन अल्फा, दिख रहा है सब कुछ, अपॉन देखो ये कॉस थीटा इंटू, अब देखो एक ये कॉस थीटा टाइम पे भी जी कॉस थीटा लिखा जाएगा। हो गया सर। अब देखो अगर हम रेंज की बात करें तो बड़ी आसानी से आपके पास पहुंच गया क्या रेंज का फॉर्मूला? तो दैट रेंज कैन बी रिटन एज ओके 2u स्क्वेयर कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। दैट्स ऑल। समझ आ गई बात? देखो जो पहले कैलकुलेट किया था तुमने वहां से भी यही आया था, ये देखो यही निकला था। बट ये सिंपल मेथड से किया था आपने, कैसे किया था समझ आ गई बात? तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अप्रोच था, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ें आसान होती जाएंगी आपके लिए, ठीक है। ओके।